चले चलिए दोबारा से चैप्टर कौन सा पढ़ रहे हैं? 1, जिसका नाम है रिलेशन एंड फंक्शन। और आपने कौन सी क्लास में पढ़ा है इसे? क्लास 11 में। रिलेशन आपको पता है क्या होती है, फंक्शन आपको पता है क्या होता है, ठीक है। यहाँ पे हम टाइप करते हैं आपके 12th क्लास के हिसाब से। 12th क्लास में सबसे पहला टॉपिक जो आपका आता है वो आता है टाइप्स ऑफ रिलेशन। रिलेशन बहुत तरह के होते हैं बेटा, कुछ एम्प्टी रिलेशन होते हैं। किससे रिलेशन होते हैं? एम्प्टी रिलेशन। अब एम्प्टी रिलेशन का मतलब क्या होगा इससे समझो। मैंने कहा कोई रिलेशन है R, x और y के बीच में है, और मैंने कहा x इज ग्रेटर देन y, x इज ग्रेटर देन y। x क्या है y से बड़ा है, और x का मतलब है 1 2 3। x का मतलब क्या है बेटा? 1 2 3, और y का मतलब क्या है बेटा? 4 5 6। बात समझ में आ रही है बेटा? एग्जाम्पल ले रहा हूँ मैं ऐसी, x का मतलब 1 2 3 है, y का मतलब 4 5 6 है, तो x की कोई भी वैल्यू y की किसी वैल्यू से बड़ी होगी, तो क्या कोई रिलेशन है? तो ये रिलेशन किस तरह का होगा? मतलब इस तरह की। समझ में आ गया रिलेशन, ठीक है। दूसरा रिलेशन होता है यूनिवर्सल रिलेशन। यूनिवर्सल रिलेशन का मतलब वही है जगत भैया जो आ रहे हैं ना फिलहाल, तो जगत भैया जो हर किसी का क्या होता है? भैया होता है। तो यूनिवर्सल रिलेशन में होती है जो हर किसी से कोई ना कोई रिलेशन बनाता है। ये बहुत सिंपल है, ठीक है। ये दोनों वैसे काम के नहीं तुम्हारे, जो काम का है वो देखो। अब सबसे इंपॉर्टेंट, सबसे पहले आता है रिफ्लेक्सिव रिलेशन। क्या आता है बेटा? रिफ्लेक्सिव रिलेशन क्या होता है? रिफ्लेक्सिव रिलेशन को आप ऐसे समझो कि आप एक शीशे के पास खड़े हो। रिफ्लेक्शन, शीशे के बाहर कौन होता है? हम। तो मिरर के अंदर भी कौन होगा? आप। वैसे एक्चुअली जो होते हैं रिलेशंस होते हैं वो ए और बी के बीच में होते हैं। किसके बीच में होते हैं? ए और बी के बीच में होते हैं। पर अब जो है मिरर, उससे बाहर कौन खड़ा है? ए। अंदर भी कौन बन रहा है? ए। मतलब ए की जगह भी ए होगा और बी की जगह भी क्या होगा? ए होगा। अगर ऐसे केसेस में रिलेशन सेटिस्फाई हो जाती है तो वो क्या होगी? एग्जाम्पल, एक क्वेश्चन लेते हैं। मैंने एक रिलेशन दिया, मैंने कहा ए एंड बी हैव सेम वेट। दोनों का वेट क्या है बेटा? सेम। तो आपने कहा भैया रिफ्लेक्सिव के केस में तो केवल ए को ही लोगे ना, क्योंकि शीशे के बाहर तो ए खड़ा कर रहे हो, और अंदर भी कौन खड़ा होगा? तो ए एंड ए, हाँ है ना। हैव सेम हाइट, वेट, सेम वेट। बात सही है गलत है? बात सही है, ट्रू कंडीशन है, ट्रू है। तो ये क्या हो गया? नहीं समझ में आया? आया समझ में? दूसरा होता है सिमेट्रिक। दूसरा क्या होता है बेटा? सिमेट्रिक। सिमेट्रिक में क्या होता है? दिनेश इज द ब्रदर ऑफ आर्यन, ठीक है। अब मेरी जगह पे किसको रख देंगे हम? चेंज कर लिया हमने, उल्टा पढ़ो। आर्यन इज द ब्रदर ऑफ दिनेश। अभी बात सही है? बात समझ में आ गई? तो सिमेट्रिक में क्या होता है बेटा? ए और बी के बीच में रिलेशन होता है, ये गिवन होता है आपको, और आपको क्या निकालना होता है? बी और ए के बीच में निकालना होता है। अगर बी और ए के बीच में भी वही रिलेशन आ जाता है तो क्या हो जाएगा? तीसरा आता है बेटा ट्रांजिटिव। तीसरा क्या आता है बेटा? ट्रांजिटिव आता है। अब ट्रांजिटिव क्या होता है? ध्यान देना, ए बी और सी, आप तीन तरह के एलिमेंट लेते हो, आप मान के चलते हो कि ए और बी के बीच में रिलेशन है, और बी और सी के बीच में भी क्या है बेटा? हम मान के चलते हैं ये कि जो भी रिलेशन होगा वो ए और बी में भी होगा और बी और सी में भी होगा। आपको लास्ट में ये सेटिस्फाई करना होता है कि ए और सी में भी वही रिलेशन है। अगर हो जाता है प्रूफ तो क्या हो जाएगा वो? समझ में आ गया बेटा? और कोई फंक्शन रिफ्लेक्सिव भी है, सिमेट्रिक भी है, ट्रांजिटिव भी है, तो वो हो जाएगा आपका इक्विवेलेंस रिलेशन। हाँ या ना? एक बार देख लीजिए ध्यान से, समझ में आएगी नहीं आया? चलिए बेटा, अब हम आएंगे आपका एग्जाम्पल नंबर 2। आप अपने एक एनसीईआरटी देख लो बेटा कंबाइन करके। हम एग्जाम्पल नंबर 2 में आएंगे बेटा, ठीक है। लेट टी बी द सेट ऑफ ऑल ट्राइंगल्स। पेज नंबर 3 है बेटा। लेट टी बी द set of all triangle in a plane with r relation in T given by r is equals to T1 T2, T1 is congruent to T2, show that r is an equivalence relation। इसका मतलब क्या है बेटा? जैसा आपका फर्ज है, मैंने पहले भी समझाया होगा, ये आपका फर्ज है, आपने तरह तरह के ट्राइंगल बनाए T1 T2 T3 T4 ऐसे, और क्या करा फर्ज में? ऐसे बिछा दिए।
अब आपने कितने ट्रायंगल उठाए, T1 और दोनों को देखा, दोनों क्या दिख रहे हैं, कॉन्ग्रुएंट, सेम। तो आपको प्रूफ करना है कि जो दो ट्रायंगल के बीच में रिलेशन आपको मिला वो किस तरह का रिलेशन है, इक्विवेलेंस। इक्विवेलेंस रिलेशन कब होता है, जब रिफ्लेक्सिव, सिमेट्रिक, ट्रांजिटिव तीनों होते हैं, ठीक है। अब देखना बेटा, आपको रिलेशन दिया है T1 और T2 के बीच में, है ना बेटा, और रिलेशन क्या दिया है कि जो T1 होगा वो क्या होगा, कॉन्ग्रुएंट होगा T2 के, हाँ या ना। सॉल्यूशन, अब ध्यान देना, लैंग्वेज की दिक्कत है इसमें, लैंग्वेज होती है। सबसे पहले किसको चेक कर रहे हो बेटा, रिफ्लेक्सिव में कितने एलिमेंट लेते हैं, एक एलिमेंट कि दो एलिमेंट, तो आप कौन सा ट्रायंगल लोगे, केवल T1। आपने कहा भैया मैंने T1 ट्रायंगल उठा लिया T से, T1 बिलोंग्स टू T तो पूरा सेट था ना बेटा, उसमें से आपने ट्रायंगल उठा दिया। अब T1 की जगह पे T1 पढ़ो, T2 की जगह पे T1 पढ़ो, और कंडीशन किस तरह की आ रही है, ट्रू आ रही है। जब कंडीशन ट्रू आ रही है तो इसका मतलब T1 और T1 आपस में क्या बना रहे हैं, दिस शोज दैट दोनों रिलेशन बना रहे हैं। तो क्या हो गया ये बच्चे, बात समझ में आई कि नहीं आई, ये क्या हो गया बेटा, रिफ्लेक्सिव हो गया। दूसरा, अब हमें क्या चेक करना है बेटा, सिमेट्रिक में क्या करते हैं बेटा, आपने कहा भैया हमने T1 और T2 दो ट्रायंगल लिए, और दोनों कहाँ से लिए बेटा, T से। T1 और T2 दो ट्रायंगल लिए, कहाँ से लिए, दोनों T से लिए। और वी नो दैट, हमको पता था भैया पहले से कि T1 और T2 के बीच में क्या है, क्या रिलेशन है इनके बीच में, कि T1 क्या होगा, अब इसको उल्टा कर दो, T1 की जगह क्या रख दो, सो T2 भी क्या होगा, T1 के कॉन्ग्रुएंट होगा। इसका मतलब क्या निकल रहा है कि T2 और T1 के बीच में भी क्या है, ये समझ में आ बच्चे, समझ में आ रहा है, रिलेशन है। तो ये क्या हो गया, इट इज सिमेट्रिक, हाँ है ना। अब तीसरा आपका आता है बेटा ट्रांजिटिव। क्या आता है बेटा, ट्रांजिटिव में कितने ट्रायंगल लेने पड़ेंगे बेटा आपको, तो आपने T सेट से 3 ट्रायंगल ले लिए, T1, T2 और T3। आपने कहा भैया हमको मालूम है कि T1 और T2 का रिलेशन है, और T2 और T3 का रिलेशन होता है। क्या रिलेशन होता है, T1 और T2 कॉन्ग्रुएंट है, रिलेशन यही चलेगा बेटा। और T2 और T3 भी क्या है बेटा, तो सिंपल सी बात है बेटा, T1 T2 का भाई है, T2 T3 का भाई है, तो T1 और T3 भी क्या हो गए, तो T1 और T3 भी क्या होंगे बेटा, कॉन्ग्रुएंट होंगे। इसका मतलब T1 और T3 आपस में क्या है बेटा, रिलेशन में है। तो ये किस तरह के हो गए, इट इज ट्रांजिटिव रिलेशन, हाँ है ना। जब तीनों रिलेशन आ गई तो मैं कह सकता हूं कि देयरफॉर इट इज एन इक्विवेलेंस। बात समझ में आई कि नहीं, एक बार ध्यान से देख लीजिए बेटा। चलिए इसी के लगे हाथ एग्जाम्पल 3 भी देख लेते हैं, ठीक है। एग्जाम्पल 3 देखेंगे बेटा अब हम। लेट एल बी द सेट ऑफ ऑल लाइन्स इन अ प्लेन। आपने प्लेन में क्या करा बेटा, तरह तरह की लाइन खींची, उनको नाम दे दिया L1, L2, L3, और पूरे सेट का नाम क्या है बेटा, L, ठीक है। डिफाइंड बाय, और रिलेशन क्या है बेटा, L1, L2, दो लाइन है, और L1 क्या है बेटा, L2 पे परपेंडिकुलर है, और इसको क्या प्रूफ करना है आपने कि ये सिमेट्रिक होगी, पर ना तो ये रिफ्लेक्सिव होगी ना तो ये ट्रांजिटिव होगी। सुनो बच्चे, सबसे पहले क्या करेंगे हम इसको, रिफ्लेक्सिव। रिफ्लेक्सिव में क्या होता है बेटा, आप केवल एक ही एलिमेंट को लेते हो, तो आपने किसको लिया केवल, कि L नाम के सेट से आपने केवल L1 लाइन को ले लिया, और रिलेशन क्या है, परपेंडिकुलर। L1 इज परपेंडिकुलर टू L1। किस तरह की कंडीशन है बेटा, ये आपने तो कंडीशन में रख के देखा ना, कंडीशन क्या आ गई दोनों में, फॉल्स आ गई। तो इसका मतलब L1 और L1 रिलेशन में नहीं है, इट इज नॉट रिफ्लेक्सिव। बात समझ में आई कि नहीं बेटा, आया समझ में। दूसरा, अब क्या है बेटा, सिमेट्रिक में क्या होता है बेटा, हम मान के चलते हैं कि दो लाइन L1, L2, हमने दो लाइन ली कहाँ से, और हम ये मान के चलते हैं कि वी नो दैट कि L1, L2 के बीच में रिलेशन है पहले से, जो हमें पता था। और रिलेशन क्या था, अगर आप इसे उल्टा पढ़ोगे तो भी रिलेशन सही बैठेगा, हाँ है ना भाई। L1 L2 के परपेंडिकुलर है, उल्टा भी तो होगा, L2 भी तो L1 के परपेंडिकुलर होगा, तो कंडीशन क्या आ रही है, बिल्कुल ट्रू आ रही है। इसका मतलब L2 और L1 के बीच में रिलेशन क्या आ रहा है, बिल्कुल सही आ रहा है, तो इट इज सिमेट्रिक। कर लोगे पक्का। तीसरा, अब तीसरा क्या है बेटा, ट्रांजिटिव। ट्रांजिटिव में कितनी लाइन लेनी पड़ेगी बेटा आपको, 3 लाइन लेनी पड़ेगी, और आपको ये बताना पड़ेगा कि भैया L1 और L2 के बीच में रिलेशन है,
L2 और L3 के बीच में भी रिलेशन है, हम मान के चलते हैं। L1 L2 के बीच में क्या रिलेशन है, और L2 और L3 के बीच में भी क्या रिलेशन होगी। L1 लाइन ये है, ये L2 पे क्या है बेटा, और L2 L3 पे क्या है, L1 L3 आपस में क्या आ गई, तो L1 L3 आपस में क्या आ गई, पैरेलल। इसका मतलब भैया L1 और L3 रिलेशन में नहीं है, हाँ या ना बच्चे, इट इज नॉट। ध्यान से देखिए बेटा, इतना मुश्किल तो नहीं है फिलहाल। अब देखिए बेटा, आप एग्जाम्पल 4, कौन सा एग्जाम्पल देखना है आपको, एग्जाम्पल 4 देखिए बेटा। एग्जाम्पल 4, आपको बोला है शो दैट द रिलेशन आर इन द सेट 1 2 3 गिवन बाय आर 1 1 2 2 3 3 1 2 2 3 इज रिफ्लेक्सिव बट नाइदर सिमेट्रिक नॉर ट्रांजिटिव। सुनिए सॉल्यूशन। सबसे पहले रिफ्लेक्सिव की बात करते हैं। अगर रिफ्लेक्सिव की बात की जाए तो रिफ्लेक्सिव में आप कितने एलिमेंट लेते हो, एक, और वो खुद से क्या बनाता है, रिलेशन होती क्या है, ए कॉमा बी, हाँ या ना, रिलेशन क्या होती है, ए कॉमा बी। अब अगर केवल रिफ्लेक्सिव की बात की जाएगी तो ए की जगह भी ए होगा और बी की जगह भी क्या होगा, तो वो ए कॉमा ए आएगा कि नहीं आएगा, नहीं समझ में आया, समझ में आया बेटा। रिफ्लेक्सिव में क्या होता है, ए कॉमा ए, तो ये ए कॉमा ए है कि नहीं है, तो आप यहाँ साफ साफ लिख दोगे कि भैया 1 1 2 2 3 3 रिलेशन में है, तो ये क्या है, कुछ ज़्यादा बोलने की जरूरत नहीं है, समझ में आ गया सबको, हाँ यार। अब बात करनी है सिमेट्रिक की, किसकी बात करनी है, सिमेट्रिक की बात इस तरह से करनी है जैसे मैंने कहा था दिनेश एंड आर्यन, है ना। अब इसको चेंज करते हैं थोड़ा सा, डी एंड ए, तो डी इज अ टीचर ऑफ ए, अब इसको उल्टा पढ़ो, ए इज अ टीचर ऑफ डी, ये तो गलत हो गया ना। तो रिलेशन किसके बीच में था, डी और ए के, डी कॉमा ए था, तो रिलेशन ए और डी के बीच में भी होना चाहिए था, मतलब ए डी भी होना चाहिए था। अगर आपके पास ए बी है तो बी ए भी होना चाहिए रिलेशन में, हाँ या ना। 1 2 रिलेशन में है बेटा, तो पर वो नहीं है, पर वो नहीं है, तो इसका मतलब बच्चे बात समझ में आई कि नहीं आई। अब बात करते हैं ट्रांजिटिव की। ट्रांजिटिव में 3 है, 1 2 रिलेशन में है कि नहीं है, फिर 2 3 रिलेशन में है कि नहीं है बेटा, ये रिपीट करता है, याद है ना, ए बी बी सी, तो 1 और 2 रिलेशन में है, 2 और 3 रिलेशन में है, तो 1 और 3 को भी क्या आना चाहिए था, पर वो नहीं है, तो इट इज नॉट ट्रांजिटिव। बात समझ में आई कि नहीं बेटा, देख लीजिए एक बार ध्यान से देखो बेटा। चलिए अब आगे बढ़ते हैं बेटा। अब आप एक्सरसाइज 1.1 में आएंगे और क्वेश्चन नंबर जो 1 है वो आप खुद करेंगे, वो आपका होमवर्क है। मैं क्वेश्चन नंबर 2 से आपको करवा रहा हूँ, ठीक है बेटा। 1 में कोई दिक्कत होगी तो बता देना, वो तो सॉल्व कर देंगे, ठीक है। सेकंड क्वेश्चन से स्टार्ट करते हैं बेटा, एक्सरसाइज 1.1 का क्वेश्चन नंबर 2। शो दैट द रिलेशन आर, क्या निकालनी है बेटा आपको, रिलेशन निकालनी है आर इन द सेट आर, और किस सेट में निकालनी है बेटा, आर में, ऑफ रियल नंबर डिफाइंड, जो डिफाइंड है बेटा आर इज इक्वल्स टू ए बी, ए इज लेस देन इक्वल्स टू बी स्क्वायर, इज नाइदर रिफ्लेक्सिव नॉर सिमेट्रिक नॉर ट्रांजिटिव। किस तरह के नंबर लेने हैं आपको, रियल नंबर। किस तरह के नंबर लेने हैं बेटा, रियल नंबर। सबसे पहले बात करते हैं रिफ्लेक्सिव की। आपको प्रूफ करना है ना तो ये रिफ्लेक्सिव है, ना तो ये सिमेट्रिक है, ना तो ये ट्रांजिटिव है। जब आपको नहीं प्रूफ करना होता है कि ये नहीं है, तो वहाँ पे आप नंबर्स की फॉर्म में एग्जाम्पल दे सकते हो, समझ में आया। जब नहीं करना होता है तो आप क्या दे सकते हो, एग्जाम्पल दे सकते हो, पर जब करना होता है तो आप एग्जाम्पल नहीं दोगे, तब आप उसको जैसे पैटर्न होता है लैंग्वेज वैसे यूज़ करो, ठीक है। अब आपने कहा भैया इसको हमें रिफ्लेक्सिव प्रूफ नहीं करना है, तो मुझे बताओ ए और बी में ऐसे कौन से 2 नंबर रखे जाएं जो ये रिफ्लेक्सिव नहीं आएगा।
2 और अब यहाँ पे तुम एक गलती कर रहे हो, तुम 2 नंबर सोच रहे हो अलग अलग। तुम्हें तो रिफ्लेक्सिव में केवल एक ही नंबर लेना होता है ना, तो एक ही ऐसा नंबर सोचो जो यहाँ भी रखोगे यहाँ भी रखोगे गलत आ जाएगा। 1/2 क्या होगा? तो आपने कहा a का मतलब 1/2 है, तो a की जगह 1/2 रखेंगे और यहाँ भी a की b की जगह 1/2, तो यह आ जाएगा ये, जो कि कंडीशन क्या है बेटा? 1/4 बढ़ा रहा है 1/2 से, उल्टा होता है बल्कि, है ना। तो आपने कहा भैया जी 1/2 का रिलेशन 1/2 से नहीं है, इसका मतलब इट इज नॉट रिफ्लेक्सिव। समझ में आ गया बेटा? अब किसकी बारी है? सिमेट्रिक। सिमेट्रिक में क्या होता है? 2 नंबर लेते हो आप। अब मेरी बात सुनना, ए और बी में आपको 2 नंबर लेने हैं, उन दोनों में कंडीशन क्या होनी चाहिए? सेटिस्फाइड। ए और बी में नंबर ले दो, ए में एक नंबर बी में एक नंबर, और कंडीशन क्या होनी चाहिए? सेटिस्फाई। पर जब आप इसका उल्टा करोगे, ए की वैल्यू को यहाँ रख दोगे बी की वैल्यू को यहाँ रख दोगे, तो कंडीशन क्या आनी चाहिए? फॉल्स। सिंपल सी बात है, ए की जगह कोई नंबर बोलो 1 और बी की जगह कोई बड़ा नंबर बोल दो 4, बोल दिया। जब आप 1 और उनको ऐसे रखोगे तो ये कंडीशन क्या आ रही है भाई? ए की जगह 1 बी की जगह 4 रखा, पर इसका उल्टा, बट इसका उल्टा करो, ये क्या आ रहा है? इसका मतलब है इट इज नॉट सिमेट्रिक। हाँ या ना बच्चे? चलो, अब तीसरा जो आता है वो आता है ट्रांजिटिव। क्या आता है बेटा? तो आपको 3 नंबर लेने होते हैं। कितने नंबर लेने होते हैं बेटा? तो आपको 3 नंबर कुछ इस तरह से लेने हैं कि ए और बी में रिलेशन आए, बी और सी में भी रिलेशन आए, पर ए और सी में रिलेशन ना आए, क्योंकि नहीं प्रूफ करना है ना आपको ट्रांजिशन। बताओ कैसे करोगे? 3 नंबर सोचो, कोई भी 3 नंबर सोचिए, कोई भी बेटा। ए में रखें, बी में रखें, सी में रखें, तो ए और बी में रिलेशन होना चाहिए। हाँ सोचो, देखो कंडीशन इसको गलत करनी है ना, मतलब सी में छोटा नंबर होना चाहिए, ए में बड़ा होना चाहिए। सी में छोटा पहले ही सोच लो, कोई बोलो छोटा, -2 बोल दें। ए में कोई बड़ा नंबर बोल दो, बोल दिया। बी में कोई ऐसा नंबर बोलो, नहीं यार कुछ गलत कर रहे हैं बेटा। अगर ए में 4 रखोगे तो बी में क्या रखना पड़ेगा? 3 रख दो, यहाँ रख दो। नेगेटिव में बहुत छोटा नंबर रख दो, -5 रख दो यहाँ पे, -5 का स्क्वायर, वो तो गलत हो जाएगा। फिर हम कुछ गलत नंबर बोल रहे हैं बेटा। सी छोटा होना चाहिए और बी क्या आना चाहिए? बड़ा। तो इसका मतलब 1/2 ले लेते हैं, इसका मतलब 0 ले लेते हैं, इसका मतलब -2 ले लेते हैं बेटा, इसका मतलब 1 ले लेते हैं। ले लें ऐसे करके, ए में 1 सोचो, बी में -3 सोचो, -2। -2 का स्क्वायर क्या होगा? बात सही है। बी में -2 रखा, सी में 1/2 रखा। अब नेगेटिव से तो बड़ा ही होगा पॉजिटिव, आया ना। यहाँ पे ए की जगह 1, सी की जगह 1/2, तो ये कंडीशन गलत आ रही कि नहीं आ रही बेटा? तो इट इज नॉट। बात समझ आ गई बच्चे? एक बार देखो बेटा ध्यान से, कोई दिक्कत तो बता दो।